5 ऐसे शानदार प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछे जाने की संभावना है। ये सारे के सारे पांचों क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव इससे पहले आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ लिया होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये 10वां सीरीज है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाया जा चुका है, ये 10वां वीडियो है और इसे देखिए, अंत तक देखिए। यहाँ से 5 प्रश्न हैं, इसमें से कम 3 से 4 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों यकीन नहीं है तो आप इन प्रश्नों को नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब परीक्षा आप देकर आइएगा फिर मिलान कीजिएगा तो आप कहिएगा कि हाँ सर ने कहा था और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले प्रश्न जो हमारा है उसे हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष 3 -5 -7 4 और 10 -2 है। कहता है कि त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं और उनका केंद्रक आपको निकालना है। तो केंद्रक का यदि आपको फार्मूला याद हो तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाओगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक शीर्ष है 3 -5, दूसरा शीर्ष है -7 4 और तीसरा शीर्ष जो है 10 -2, जिसे हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज का केंद्रक बराबर ये फार्मूला है, याद रखिएगा। त्रिभुज का केंद्रक बराबर त्रिभुज का केंद्रक का फार्मूला है x1 + x2 + x3 / 3 और y1 + y2 + y3 और /3। अब आप यहाँ से देख सकते हैं x1 x2 x3 कितना है। तो x1 आपका है 3 प्लस x2 यहाँ से देखिए -7 और फिर x3 जो है हमारा 10 है और /3 और उसके बाद है y1 देखिए -5, उसके बाद प्लस y2 कितना है तो 4 है, यहाँ से 4 और प्लस y3 तो -2 है और /3। ठीक है, यहाँ से आप देखिए प्लस वाला है तो 10 और 3 13 में से 7 घटाइएगा तो 6 और /3। उसके बाद 5 और 2 7 माइनस वाला है और प्लस वाला 4 है तो यहाँ बचेंगे -3 और /3। इसको काटिएगा 3 दूने 6 और यहाँ से इसको काटिएगा -1 आएगा। तो इस तरह दोस्तों ये आपका आंसर है। तो आइए दोस्तों हम अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है यदि थीटा = 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 cos q थीटा - cos थीटा = 0। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन दिया गया है 4 cos q थीटा और -3 cos थीटा = 0। ये हमें प्रूफ करना है। इस तरफ को हम बोलते हैं LHS और इस तरफ को बोलते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, थीटा का मान हमारा दिया गया है 30 डिग्री, इसके मान को रखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 cos q और 30 डिग्री -3 cos 30 डिग्री। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2 और कितने बार करना है 3 बार, यानी q यहाँ पे डालना है। -3 cos 30 डिग्री √3/2 है, इसका मान हम यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ से देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 इंटू √3 कितने बार करना है 3 बार, √3 और गुने √3 और
बटे कितना है 2 गुने 2 गुने 2, तो √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, लेकिन ये हमारा चेंज नहीं होगा। 2 दूनी 4 और दूनी 8, यानी 3 बटे 8 इसको आप लिख सकते हैं, और माइनस ये 3 बटे 2। अब यहाँ से काटिए 4 दूनी 8, अब इसे सॉल्व कीजिए 3 और बटे 2 माइनस 3 बटे 2। देखिए दोनों सेम है, तो एक में से एक घटाइएगा तो 0 और इसमें से इसको घटाइएगा तब भी क्या होगा 0 ही होगा। तो हम कह सकते हैं LHS = RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब हम अपने तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न जो है कुछ इस तरह है, देखिए यदि sin 42 डिग्री बराबर P तो cos 48 का मान ज्ञात करें। सिंपल है, sin 42 डिग्री = P, तो आपको निकालना है sin 48 डिग्री = व्हाट। अब देखिए इसको सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे sin 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 42 आएगा। तो देखिए इसमें से हम 48 डिग्री घटाते हैं तो ये 42 आएगा =0। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं आप sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ पे थीटा यदि होता तो हम थीटा लिखते, लेकिन sin 90 माइनस 48 डिग्री है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos 48 डिग्री और बराबर है P। अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। अब हम दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए यहाँ से अब क्या होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 48 डिग्री = P²। या इसे आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर 48 है तो 48 डिग्री = P²। अब आपको कुछ विशेष नहीं करना, 1 और ये P² इधर प्लस में है, इस तरफ माइनस में P² और साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस में है तो इस तरफ साइन स्क्वायर 48 डिग्री आपका प्लस में होगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको निकालना क्या है, तो स्क्वायर नहीं निकालना है, साइन 48 डिग्री। तो साइन 48 डिग्री बराबर क्या होगा, देखिए इधर क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, यहाँ स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा 1 माइनस P²√अंडर, यानी हम कह सकते हैं कि साइन 48 डिग्री का मान जो होगा 1 माइनस P² होगा। यही आपका तीसरे प्रश्न का आंसर है। हमारा चौथा प्रश्न कुछ इस तरह है, यदि cot A = 3/4 तो sin A और cos A का मान परिकलित करें। आपको दिया गया है cot A का मान, यानी cot A = 3/4, तो आपको निकालना है sin A और निकालना है cos A, दो मान निकालना है। अब सीधा ये बड़ी सटीकता के साथ बनता है, तो इसको हम लिखेंगे cot A = 3/4। अब आप बताओ cot A बराबर क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं आधार और बटे लंब, आधार बटे लंब। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या बच जाता है, तो आधार लंब दिया गया है तो कर्ण बच जाता है। यहाँ से निकालेंगे कर्ण बराबर। अब देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमारा 3 है, लंब हमारा 4 है, तो आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जब इसे हम जोड़ेंगे तो √16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 आता है। अब हमें निकालना है sin A, तो sin A बराबर क्या होता है, ये होता है लंब और बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और जैसा कि आपको मालूम है हमारा लंब 4 है और कर्ण यहाँ से 5 है, तो 4/5 इसको लिख सकते हैं।
यहाँ से आप देख सकते हैं लंब 4 और कर्ण 5 अभी निकाला। फिर है cos A, ये होता है आधार और बटे कर्ण। तो आधार आप देखिए यहाँ से 3 है और कर्ण 5 है, तो ये भी 3/5, ये भी हमारा आंसर निकल के आ गया। दोस्तों इस तरह हमारा 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपके बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने 5वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है, यानी 4:5 है, तो कोणों का माप ज्ञात करें। सिंपल है, देखिए चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो होते हैं एक दूसरे का संपूरक होता है और संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए हम मान लेते हैं कि एक कोण जो है A है और दूसरा कोण C है। किस रेशियो में है, तो ये है 4:5 में। अब इसको हम लिख सकते हैं A/4 बराबर कोण C/5 और बराबर K माना। ठीक है, K हमने मान लिया, इसीलिए A का मान कितना आएगा 4K और C का मान आएगा 5K। ठीक है, इसको ऐसे करके आप एक नीचे रख के इसको तिरछा गुना करके निकाल सकते हैं, या आपको समझ में पहले से आता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से एक हमारा 4K और दूसरा हमारा 5K आ गया। अब कहता है आमने सामने का कोण है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण संपूरक होता है। आप लिख दोगे कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण संपूरक होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण संपूरक होता है। और संपूरक जब होता है तो संपूरक कोण के योग का कितना होता है, संपूरक कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कोण A प्लस कोण C करेंगे तो कितने डिग्री 180 डिग्री। अब देखिए कोण A कितना है, तो 4K, यहाँ रखिए 4K, और प्लस कोण C जो है यहाँ से आप देख सकते हैं 5K और इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4K और 5K को जोड़ेंगे तो कितना 9K और बराबर 180 डिग्री। इसीलिए K बराबर कितना, तो 180 और ये गुना में 9 है तो इस तरफ आएगा तो हमारा भाग में आएगा और 20 से ये कट जाएगा। K का मान 20 डिग्री। आपको निकालना है कोण A, तो कोण A है 4K, तो 4 गुने 20 डिग्री यानी 20 चौके 80 डिग्री। और कोण C जो है वो 5K है, तो 5 गुने 20, 20 पंचे 100 डिग्री। यानी दोनों कोण जो है एक कोण 80 डिग्री होगा और दूसरा कोण 100 डिग्री होगा। तो दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको हर जगह आप देखोगे यूट्यूब पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ाए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का वेटेज आपके एग्जाम में सेम है। एक को लेके यदि हम चलते हैं तो दूसरे में हम पिछड़ जाएंगे, इसलिए दोनों को लेके चलेंगे और दोनों में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे और रिजल्ट में बेहतर करेंगे।